हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो चेचक के बारे में है। चेचक का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। इन्हें हम हिंदी में बड़ी बड़ी माता कहते हैं। स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता, है ना। एक बड़ी बड़ी माता मतलब फफोले पड़ जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, तो इसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो चीजें खांसने, छींकने या एक दूसरे के टच करने से फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो चेचक क्या है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या है? ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है ना। कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक दूसरे से फैलती है। मतलब आपने छींका, खांसा तो उसके वायरस आप तक पहुंच गए तो आपको ये बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। तो आइए आज हम जानते हैं चेचक के बारे में। चेचक कैसे और क्यों फैलता है? एक दूसरे के छूने से फैलता है। ये तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, चेचक एक दूसरे के छूने से फैलता है। या आपने उसके जो फुंसी फोड़े उसकी बॉडी पे हैं, तो अगर उसका पानी आप में लगेगा तो आपको भी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी फैलता है। ये मतलब छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। फिर देखिए, चेचक का मुख्य कारण है वेरियोला वायरस के कारण। इसमें जो वायरस का नाम है वो है वेरियोला। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चेचक कौन से वायरस के दौरान फैलता है, मतलब उस वायरस का नाम क्या है जिससे चेचक फैलता है। तो वेरियोला वायरस के कारण चेचक बहुत जल्दी फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ये कौन सी डिसीज है? कम्युनिकेबल डिसीज है। मतलब छींकने खांसने से ये संक्रमण बहुत जल्दी फैल जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो बुखार आता है आपको 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी और सबसे पहला आपको फुंसी फोड़े शुरू हो जाएंगे। मतलब आपकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे से दाने, और वो दाने कम से कम 500 से लेकर 600 की संख्या में रहते हैं। मतलब बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां आपके दाने ना हो। तो सोचिए कितना खतरनाक है ये चेचक, कितनी खतरनाक है। मैं आपको खुद अपनी एक लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं 12th क्लास में थी, मेरा बोर्ड एग्जाम था मार्च में। मेरे 3 या 4 मार्च से मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे। उस टाइम पीरियड पे मुझे भी चिकन पॉक्स हुआ था। इतनी बड़ी बड़ी मात्रा थी। मतलब मेरा 3 मार्च को मेरा मतलब पहला फिजिक्स का पेपर था 12th क्लास में। और सोचिए मेरा मतलब 28 फरवरी या 27 फेब से मुझे ना ये चेचक शुरू हो गए थे। और इतनी बड़ी बड़ी चेचक थी कि मतलब मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब मेरा फेस इतना डरावना हो गया था, ये हाथ पैर बाल मतलब पूरे, मतलब ना बैठ पा रही थी ना चल पा रही थी। फिर मैंने अपना फिजिक्स का पेपर एक अलग से रूम में बैठ के दिया। मतलब जो टीचर थे वहाँ के, जितने बच्चों को वो चिकन पॉक्स हुआ था, हम लोग एक चिकन पॉक्स रूम में बैठे हुए थे। फिर मैंने इस तरीके से मेरे पूरे हाथ के फिंगर्स पे ना पूरे में चिकन पॉक्स हो रखा था, पूरे में दाने दाने से, और उनमें से पानी सा आ रहा था। पहले जो चिकन पॉक्स होता है ना, पानी पानी छोड़ देता है। तो मैंने इस तरीके से फिजिक्स का एग्जाम दिया था। तो मैं समझ सकती हूँ कितना दर्दनाक होता है। ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। मतलब अगर किसी को हो जाए तो उसका कम से कम 15 से 20 दिन तो खराब करना है इसको। तो चिकन पॉक्स जो शुरू के जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये छोटे छोटे से दाने के रूप में निकल के आते हैं। फिर ये बिल्कुल रेड रेड सी हो जाती है। फिर इसमें पानी बन जाता है जिसे हम मवाद कहते हैं। फिर ये जब फूटती हैं, जब ये सूखती हैं, तो ये काले काले रंग की पड़ जाती है। मतलब काली काली एक लेयर आ जाती है उस पर। फिर ये मुरझाने लगती है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन होता है वो नीम के झोंके, मतलब जो आपका जो नीम होता है, नीम के पत्तों के ऊपर आप बैठे रहिए, उससे हवा करिए, कोई आपके आसपास भी नहीं होता है। आपको खुद अपनी टेक केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई आपकी टेक केयर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो मतलब उसमें से जो आप आराम से उसको नीम के झोंकों से फिर नहलाते हैं जब वो थोड़ा सा ठीक होने लगता है। इसको कहते हैं शीतला माता है ये। शीतला माता मतलब ठंडी देवी, शीतल माता। तो इनकी जब थोड़ी सी फुंसियाँ ठीक होने लगती है तो शीतला माता की पूजा की जाती है। मतलब कहते हैं कि ये माता का रूप है, तो इसको माता के रूप में पूजा जाता है। इनको खाना वाना प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चेचक के मरीज को कम से कम गर्मी तो बहुत लगती है। मतलब इतनी, आप सोचिए पूरे शरीर में अगर इतनी सारी फुंसियां हैं तो उसे गर्मी कितनी लगेगी, है ना। गर्मियों के टाइम पे ही होती है ये एक्चुअली होती भी गर्मियों के टाइम पे ही है। तो और गर्मी लगती है, मतलब बॉडी और हीटअप हो जाती है और गर्मी लगने लगती है। और सोचिए जब मुझे हुई थी तब तो एसी वगैरह भी नहीं था। मतलब हमारे टाइम पे तो एसी वगैरह भी नहीं था जब मुझे चेचक हुई थी। तो मतलब वो पंखे के नीचे ही बैठे बैठे ऐसे पंखे से हवा कर लिया, और ऊपर से लाइट चली गई तो इन्वर्टर भी नहीं था, तो बहुत बुरी हालत होती थी।
मतलब इतनी बुरी हालत कि मैं आपको शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। फिर देखिए 1990 में ना ये चेचक एक बहुत आम संक्रमण था, मतलब हर घर में आपको 1-2 पेशेंट अप्रैल मई में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम में ज़्यादा फैलती है, तो ये आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जब से वैक्सीन आई है, वेरिसेला वैक्सीन जब से आई है, तब से ये केस थोड़े से कम हो गए हैं। इसके लक्षण मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि सिर दर्द, भूख न लगना, थकान, मवाद, फफोले, ये पड़ जाते हैं। तो सोचिए अगर बड़ी चेचक अगर एक बार हो जाए तो हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाती है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि एक बार बड़ी माता हो चुकी है, तो फिर वो अलर्ट हो जाती है। फिर ये लाइफ में शायद दोबारा नहीं होती है, लाइफ में फिर नहीं होती है, और भगवान ना करे कभी किसी को हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है भाई। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके जो 21 दिन, जो 7 से 21 दिन बीतेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बीतते हैं। तो ये फिर शायद दोबारा नहीं होती है। जो छोटी माता होती है वो हमारी WBC फाइट कर लेता है, उससे तो जो लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स वगैरह होते हैं भाई, उससे फाइट कर लेता है अगर वो छोटी छोटी सी है तो। और अगर ये स्मॉल पॉक्स होते तो हमारा WBC काम कर लेता है। और अगर ये बड़े फॉर्म में होती है चिकन पॉक्स, जो हड्डी फोड़ फोड़ के आती हैं, तो उनमें थोड़ा सा ये टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है ठीक होने में, वहाँ फिर हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती है। और चिकन पॉक्स में ना ये कोई दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी काम नहीं करती है, इसका अपना एक ड्यूरेशन होता है, मतलब एक अपने ड्यूरेशन में ही काम करती है। तो इसमें कोई दवाई वगैरह भी काम नहीं करती है। ये जैसे ही अपनी फुंसियाँ होंगी फिर वो अपने आप मोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो अपने आप सूख जाएगी। तो इसमें कोई डॉक्टर भी, मेडिसिन इसकी कोई काम नहीं करती है, इसका टाइम पीरियड ही इसमें फॉलो करना पड़ता है। नीम के झोंकों से आपको वो पानी वानी से नहलाया जाता है। तो चिकन पॉक्स बहुत गंभीर हुआ करती थी एक टाइम पे, इतनी ज़्यादा गंभीर हुआ करती थी कि लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब से ये वैक्सीन आई है तब से थोड़े से केसेस कम हो गए हैं। और अगर किसी को ये चिकन पॉक्स होता भी है तो बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा समय को टाइम, मतलब समय दीजिए आप अपने उसको नी। और अपना हाँ, थोड़ा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सादा खाना खाइए, हेल्दी फूड्स खाइए, और थोड़ा सा खाते रहिए, जिससे आप मजबूत रहेंगे अंदर से। तो ये जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से। नीम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो नीम के पत्तों से हवा करना, नीम के पत्तों पे सोना, नीम के आसपास रहिए, जिससे ये संक्रमण थोड़ा सा जल्दी जा सके। तो आई होप आपको चिकन पॉक्स के बारे में समझ में आया होगा कि चेचक कैसे और क्यों फैलती है। ये वेरियोला के नाम से, वायरस के नाम से फैलती है। और इसमें वेरिसेला वायरस की जो वैक्सीन लगती है उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, इसलिए छोटे बच्चों को ये वैक्सीन पहले ही लगा दी जाती है।